जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है, कल हमने मैट्रिक्स स्पेस स्टार्ट किया था, जिसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन के बारे में बताया था कि मैट्रिक्स स्पेस एग्जैक्टली क्या होता है। होप सो आपको समझ में आ गया है कि मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, और वो चार जो प्रॉपर्टीज़ थी मैट्रिक्स स्पेस की वो भी आपको याद हो चुकी होंगी। ठीक है, बेसिकली हम जो मैट्रिक का यूज़ है डिस्टेंस ऑफ द फंक्शन को निकालने के लिए करते हैं। सो आज हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो टाइप ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस में सबसे पहले आता है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। देखो, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो हम डिस्क्रीट को ना ऐसे करके समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। अब जब नीचे आएगा तो आएगा 0, और जब ऊपर आएगा तो ऊपर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे इसको आप कैसे याद रखोगे कि लेट एक्स बी आर्बिट्रेरी नॉन एम्पैथी सेट। जो मतलब जो डिस्टेंस है हमारा किस पे है, एक्स से लेके एक्स तक फंक्शन जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है वो 0 कब होएगी, जब ये दोनों फंक्शन हमारे क्या होंगे, एक्स इज इक्वल टू, जब हमारे एक्स और वाई जब क्या होंगे इक्वल, तो ये इनका डिस्टेंस क्या होगा 0। और जब एक्स और वाई नॉट इक्वल टू, मतलब जब दोनों बराबर नहीं है, तो इनका डिस्टेंस कितना आएगा 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एंड डी इज़ अ मैट्रिक्स स्पेस। समझ में आया? डिस्क्रीट बेसिकली आपको ना ये सारे याद करने हैं। ठीक है, ये इसके टाइप्स में ये डिस्क्रीट मैट्रिक क्या होता है आगे मैं जितने भी आपको दिखाऊंगी, तो भाई साथ साथ ना याद करते जाओ। थोड़ी ट्रिक व्रिक देख लो, इसके नाम से ही कैसे याद होती है, क्योंकि बेसिकली हमें याद करना है यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्क्रीट का मतलब समझ में आ गया, 0 एंड 1। 0 कब होगा डिस्टेंस, जब ये दोनों क्या होंगे बराबर, और जब ये दोनों फंक्शन क्या होंगे इक्वल। और जब 1 कब होगा, जब ये क्या होंगे नॉट इक्वल टू, जब ये बराबर नहीं होंगे दोनों फंक्शन। ठीक है, तब क्या होगा 1। हो गया डिस्क्रीट मैट्रिक्स याद। चले आगे। आपकी सेकंड मैट्रिक्स स्पेस में आता है यूजुअल टाइप्स में यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस। देखो, यूजुअल वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसके ऊपर। इसमें बेसिकली आपको मोड के अंदर मिलेगा। यूजुअल का मतलब मोड की फॉर्म में मिलेगा कुछ ना कुछ आपको। अब जो जैसे ये दे दिए ना, लेट एक्स इज इक्वल टू आर बी आ सेट ऑफ रियल नंबर, एंड जो डिस्टेंस दे दिया आर से आर, कहाँ पे आर पे, बी आ फंक्शन डिफाइंड एज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, किसकी फॉर्म में होगा, एक्स माइनस वाई, फॉर ऑल एक्स वाई किस पे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। तो हम एक्स डी को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स स्पेस। अब इसको कैसे याद करोगे मैट्रिक्स स्पेस में, वो यूजुअल मैट्रिक में। इसमें ना आपको याद रखना है कि यूजुअल का मतलब होता है कि मोड की फॉर्म में है कुछ ना कुछ। जब दो फंक्शन का डिस्टेंस बोल रखा है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ट्रू होता है एंड रैशनल नंबर के लिए भी क्या होता है, ट्रू। ठीक है, तो इसको इन दोनों को भी याद रखना कि जब कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, मतलब यहाँ रियल नंबर की जगह कॉम्प्लेक्स दिया होता तो भी हमारा ये मैट्रिक्स स्पेस होता, और इसकी जगह रैशनल होता तो भी ये क्या होता, मैट्रिक्स स्पेस होता। यूजुअल मतलब मोड की फॉर्म में कुछ ना कुछ है। ठीक है, इसको ऐसे करके याद करो, क्योंकि आपका ना मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आया था, इसमें मैं दिखाऊंगी। अभी हमने करा भी था एक लास्ट ईयर क्वेश्चन, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, जिसने वीडियो कंटिन्यूसली देखी है तो। नेक्स्ट है हमारा इक्लूड मैट्रिक्स स्पेस। इक्लूडियन मैट्रिक्स स्पेस क्या बोलता है कि जब x है ना हमारा टप्पल की फॉर्म में होता है। इक्लूडियन का मतलब ये क्या होता है, जब कुछ ना हमारा टप्पल की फॉर्म में होगा। टप्पल इन द सेंस r की पावर n, r की पावर 2, r की पावर 3, r की पावर 4, कुछ ना कुछ होगा। अब जैसे यहाँ पे ना r की पावर n दे रखा है, तो जो हमारा फंक्शन है ना समीशन i इज इक्वल टू 1 से कहाँ गया n तक, एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्केयर का कंप्लीट का पावर क्या आ गई 1/2। अगर जैसे यहाँ पे तो किस 2 के लिए दिखा दिया। अभी जैसे ना यहाँ पे देखो, इस 2 को हम खोलेंगे कैसे, उसको देखो, x इज इक्वल टू आर की 2 दे दिया, एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्केयर की पावर 1/2 है ना, तो इसको कैसे खोलेंगे, इसको ना 2 बार लिख लो, क्योंकि ये 2 की पावर में है ना। तो पहले तो x की वैल्यू समीशन क्या दे दिया 1 से लेकर 2 तक, तो x1 माइनस में y1 की पावर 1/2 प्लस x2 माइनस y2 की पावर 1/2 कंप्लीट का क्या दे दिया अंडर रूट। तो यहाँ से आप इक्लूडियन में क्या याद करोगे, अगर यहाँ पे r की पावर n होती तो उसको कैसे खोलते हैं, x1 माइनस में y2 का 1/2 प्लस x2 माइनस y2 की पावर 2 1/2 प्लस अप टू xn माइनस yn की पावर 1/2 कंप्लीट का क्या हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो इक्लूडियन का याद हो गया। इसमें क्या होगा, हमारा कोई भी कुछ ना कुछ हमें टप्पल की फॉर्म में मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्लूड मैट्रिक्स स्पेस। क्योंकि ना बेसिकली जो ये मैं बता रही हूँ ना, इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
मैं बताऊंगी अभी आपको, सो वेट। अब नेक्स्ट आता है हमारा मिकोन्स्की इनइक्वालिटी। इसमें क्या बोलता है, इसमें जो हमारा होता है ना x1 प्लस वाई एन की पावर p कंप्लीट की पावर 1/p, वो लेस देन होता है किसके, समीशन i इज इक्वल टू 1 से k एक्स एन की पावर p की पावर 1/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to k वाई एन की पावर p की पावर क्या आ गई 1/p। तो यहाँ पे इसके नाम से ही देखो मिकोस्की इनइक्वालिटी, मतलब मिकोस्की, इसको कैसे याद करोगे कि इसमें ना p हमें क्या दे दिया, ग्रेटर देन 1 दे दिया, एक्स एन एंड वाई एन हमें कैसे करके, मतलब कोई फंक्शन दे दिया कि n की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक है, k तक, आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो ये इस फॉर्म में होती है बेसिकली ना, आपको इसकी फॉर्म में याद करनी है, ठीक है। तो मैं आपको याद करने के कंसेप्ट पे बता रही हूँ, क्योंकि बेसिकली हमारा काम ही है इसको याद करना, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें डायरेक्ट इसकी क्या स्टेटमेंट दी होगी। क्योंकि अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे थे, मैंने दिखाए थे आपको, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई थी ना। तो ड्रिल प्लस बी के लिए तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी स्टेटमेंट ही याद करना। मिकोस्की में इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे इनकी पावर। और जो ये हमने इक्लूडियन पढ़ा था, इसमें क्या था, टप्पल की फॉर्म में था, लेकिन ये अलग नहीं थे, ठीक है, ये साथ में ही चल रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो गया, मिकोस्की में अलग अलग हो गए, ठीक है। और जो ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस में था, एक बार अगर हम रिकॉल करें तो यूजुअल में क्या था आपका, मोड की फॉर्म में था, इक्लूडियन आपको टप्पल की फॉर्म में था, एंड मिकोस्की आपका क्या था, अलग अलग हो जाएंगे दोनों, है तो ये भी टप्पल की फॉर्म में, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इसमें अलग नहीं हो रहे थे। तो डिफरेंस समझो, ठीक है। चले नेक्स्ट आ गया हमारा बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, अगर किसी ने पहले मतलब क्वेश्चन अगर लगाया था तो देखा होगा, बाउंडेड फंक्शन के ऊपर था, ठीक है, वो आएगा, वो एग्जांपल मैं दिखाती हूँ, सेम ही था, बाउंडेड सीक्वेंस एंड बाउंडेड फंक्शन सेम ही होता है, बस इसमें सीक्वेंस बना रखी होती है, दोनों में कंडीशन सेम होती है, के क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और एक्स एन पे क्या वैल्यू होती है, लेस देन एंड इक्वल टू क्या होता है, के। तो अभी याद हुआ जिसने पहले वाली वीडियो देखी थी कि हमें यही डेफिनेशन दे रखी थी पीछे कि अ सीक्वेंस एक्स एन ऑफ अ रियल नंबर इज सेड टू बी द बाउंडेड सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के इज ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स ऑफ एन इज लेस देन एंड इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू के। सो जिसने पहले वाली वीडियो देखी है उसको ये ऑप्शन क्लिक हो गया होगा कि हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस पे क्या कंडीशन होती है, के ग्रेटर देन 0 होता है, और एक्स एन पे क्या कंडीशन होती है कि वो लेस देन एंड इक्वल टू क्या होता है, के, मतलब फंक्शन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा द स्पेस एल पी। स्पेस एल पी क्या होता है, स्पेस एल पी होता है कि हमारा ना इसमें आपको ना दिख जाएगा एल पी में ना, इसमें डायरेक्ट ही दिख जाएंगी फॉर्म क्या कि फॉर ऑल पी पे क्या कंडीशन होगी, 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, इफ़ एल पी इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंस एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन विद एक्स ऑफ समीशन 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स एन की पावर पी लेस देन क्या होता है, इन्फिनिटी, एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स एन माइनस में वाई एन की पावर 1/p, जहाँ पे एक्स पी हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स और वाई एल पी स्पेस एल पी से, एंड एल पी एंड डी को हम क्या बोल देंगे, मैट्रिक स्पेस। तो बेसिकली आपको इसमें कैसे याद रखना है कि इसमें ना हमारा इन्फिनिटी का कुछ ना कुछ कंसेप्ट चल रहा है। तो स्पेस एल पी से आप कैसे याद रखोगे कि इसमें कुछ ना कुछ इन्फिनिटी का कंसेप्ट चल रहा है कि एक्स एन की पावर पी लेस देन क्या होता है, इन्फिनिटी, जिसमें जो इसका डिस्टेंस है ना एक्स एन माइनस वाई एन की पावर 1/p, यानी कि जो टप्पल की फॉर्म में बना रखा है आर की पावर एन, वो मतलब क्या दे दिया आपको, इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी, कुछ ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। बेसिकली हमने याद करना है क्योंकि हमने मार्क करना है एग्जाम में, ठीक है। तो इतना इसमें कुछ वो नहीं है कि एक एक लाइन आप याद करो, तो भाई सिंपली थोड़ा बहुत भी याद करोगे ना, हर दिमाग में क्लिक कर जाएगा। तो उसके बाद है बाउंडेड फंक्शन। देखो ये वही एग्जांपल आ गया, के ग्रेटर देन 0 है, एफ ऑफ एक्स पे जो फंक्शन है लेस देन के है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए एंड बी। देखो ये वही स्टेटमेंट जो ऑप्शन में दी हुई थी आपके एक लास्ट एग्जांपल में, अगर आपने किया है तो मेरी वीडियो पे, ए फंक्शन एफ सच दैट ए से बी बिलोंग टू आर इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के ग्रेटर देन 0, कहाँ क्या दे दिया, एफ ऑफ एक्स लेस देन के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए एंड बी, ठीक है। ये क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा, ये हम कल करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मैं बता देती हूँ, चलो कर ही लेते हैं, एक ही है, फिर बाकी और कल कर लेंगे। क्या दे दिया हमें कि इंड्यूस मैट्रिक क्या होता है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस ऑन द सेट एक्स, वी कैन डिफाइंड अ मैट्रिक डी स्टार विद द हेल्प ऑफ द गिवन डी मैट्रिक डी, दिस इज न्यू। देखो इसमें क्या बोल दिया, इंड्यूस मैट्रिक, इंड्यूस मतलब कुछ ना कुछ इंड्यूस हो रहा है, यानी कि
कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हमें कोई भी एक डिस्टेंस फंक्शन दिया था डी, उसकी हेल्प से हमारा एक अदर डिस्टेंस फंक्शन क्रिएट हो गया जिसको हमने क्या बोला, डी स्टार। इसी डी स्टार को क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस मैट्रिक्स ऑफ डी, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ नया क्रिएट होना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।